सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक अदालतों में भी छुट्टी होगी। अदालतों में छुट्टी के सबब बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली साइफर केस की समाअत भी मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम केस डीलिस्ट कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल बैंक और स्टॉक मार्केट भी बंद रहेंगे। फेडरल बोर्ड के तमाम इम्तिहानात मनसूख। रावलपिंडी बोर्ड के ज़रिए एहतमाम होने वाले इम्तिहानात भी मनसूख। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जामे कराची के इम्तिहानात और बोर्ड के तहत होने वाला मैट्रिक का पर्चा भी मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब आज। नवाज शरीफ के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। 11 लोगों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इलेक्शन कमीशन की सरबराही में राना सनाउल्लाह के सुपुर्द। राना सनाउल्लाह कहते हैं कायदे आज़म के बाद मुस्लिम लीग को नवाज शरीफ ने आला मकाम पर पहुंचाया। शहबाज शरीफ नए सदर तक जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। पार्टी आइन के मुताबिक सदारत का अमल शुरू किया। सुबह 10 से 12 बजे तक कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। 1 बजे कागजात की जांच पड़ताल होगी। 2 बजे से 2:30 बजे तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। 4 बजे मरकजी कौंसिल मुस्लिम लीग नून का इजलास बुलाया गया। शाहिद का खानाबासी कागजात जमा करा सकते हैं। इनकी अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ले ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा कि 9 मई किसी एहतजाज में शामिल नहीं था। खौफ फैलाने का असर उल्टा पड़ गया। खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा। बानी पीटीआई के कहने पर मैंने गिरफ्तारी नहीं दी थी। बानी पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की कॉल देनी है। अवाम के समंदर के सामने ये खड़े नहीं हो सकेंगे। कौम को मजीद दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। पीटीआई को मंजर आम से हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। सूबे का जो वज़ीर आला इमरान खान ने मुझे बनाया है, तो मैं उस पोजीशन के साथ बैठ के वो सूबे के जो मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं उसके ऊपर एक बैठ के बातचीत जो कर रहा हूँ उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो पास में हुआ किस तरह हुआ, जो रिजर्वेशन उसके ऊपर है वो हमारी किस तरह है किस तरह नहीं है। तो आप इन 2 चीज़ों को इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ पिघल गई। ओवैस लगारी, अली अमीन कंडापुर और सैयद मोहसिन नकवी के मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रात से मुलाकात के बाद अली अमीन कंडापुर का गुस्सा झाग की मानद बैठ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि लोड शेडिंग के मसाइल का पार्टी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और लोड शेडिंग पर बाहमी मुशावरत से मामला तय पाए। ओवैस लगारी ने कहा कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर मॉडल बना लिया है। दूसरे सूबों से भी शेयर करेंगे। हिकमत अमली बना लेंगे। बातचीत से मसाइल का हल निकालना है। मिलजुल कर हल निकालने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि KP और वज़ारत तवानाई का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। KP हुकूमत के साथ लोड शेडिंग के खात्मे पर मुस्बत बातचीत हुई। KP में लॉ एंड ऑर्डर्स की जिम्मेदारी विफाक की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का लोड शेडिंग की अवामी शिकायत पर शदीद बरहमी का इजहार। पावर डिवीजन का हंगामी इजलास कल तलब। गैर एलानिया लोड शेडिंग के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सारिफीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म बिजली चोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की भी मंजूरी देंगे। झुलसा देने वाली गर्मी में लोड शेडिंग से आवाम की जान पर बन गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक जा पहुंचा। औरंगी, कुरंगी, मलीर, गुडाब, कायदाबाद, केमाड़ी और लियारी में 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग। लाहौर के इलाके बाटापुर, मनावा, शाहपुर और शाहदरा इजाफी लोड शेडिंग से मुतासिर। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग हुई। मुल्क भर में बिजली के शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। मुल्क भर में भी कहीं भी एलानिया लोड शेडिंग नहीं। पावर डिवीजन का दावा। कोयटा और गिरदोनवा में भी एलानिया लोड शेडिंग। आवाम आजिज आ चुके। सूरज सवानेजे पर गर्मी की लहर में मजीद तेजी। मोहनजोदाड़ो में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दादू में 51, सक्खर और सिबी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान और नवाबशाह में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 28 मई से 1 जून तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश का इम्कान। PDM में पंजाब और KP का रवा हफ्ते बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
इमरजेंसी महकमों को भी अलर्ट जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा का निस्वार पर फी किलो 7.5 रुपये टैक्सेस लगाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2024 और 25 असम्बली में पेश कर दिया। फाइनेंस बिल के मुताबिक सूबा भर में तंबाकू डेवलपमेंट सेस की शरह में इजाफा। वर्जीनिया तंबाकू पर फी किलोग्राम 50 रुपये, वाइट पत्ता पर फी किलो 30 रुपये टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होने वाले कोयले, क्रोमाइट और ग्रेफाइट टैक्सेस जुमरे में शामिल। इंडस्ट्रियल एरिया में सनती प्लॉट पर 10,000 रुपये का फिक्स टैक्सेस नाफिज होगा। 500 अफराद या इससे जायद गुंजाइश के हामिल शादी हॉल्स पर 25,000 रुपये फी इवेंट टैक्सेस की तजवीज़। सर्विस स्टेशन पर 20,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्सेस, पेट्रोल और CNG स्टेशन पर 50,000 और मोबाइल फ़ोन टावर पर 40,000 रुपये टैक्सेस नाफिज करने की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की खरीद फरोख्त पर 2% टैक्सेस अदा करना होंगे। मोटरसाइकिल पर 2,500 रुपये लाइफ टाइम टोकन नाफिज। फाइनेंस बिल के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने प्रॉपर्टी और मोटर कार डीलरों पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस में 20,000 रुपये इजाफा, जबकि सालाना रिन्यूअल फीस 15,000 रुपये मुकर्रर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस बिल के मुताबिक 5 मरला से कम घर पर किसी किस्म का टैक्सेस लागू नहीं होगा। तालीमी इदारों में प्राइमरी स्कूल पर 40,000, मिडिल स्कूल पर 50,000 और हाई स्कूल पर 1 लाख सालाना टैक्सेस नाफिज होगा। इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर 2.5 लाख रुपए टैक्सेस के नफाज करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के वफाकी बजट 8 जून को कौमी असम्बली में पेश होगा। वज़ीर खजाना बजट पेश करेंगे। बजट पर बहस का आगाज 10 जून से होगा। बजट की मंजूरी ईद उल अजहा के बाद जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। वफाकी बजट का हुजम 17,500 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए तक खर्च किए जाने का तखमीना। वफाकी बजट का खसारा 9,500 रुपए से जायद। दिफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन से जायद रखे जाने का तखमीना। नॉन टैक्स आमदन 2,500 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। बजट में टैक्सेस महसूलात का हदफ 12,500 अरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कीमत में 1,080 अरब रुपए जमा करने का तखमीना। आइंदा माली साल के बजट में पेंशन बिल का तखमीना 960 अरब रुपए तक होने का इम्कान। वफाकी बजट हुकूमत की जानिब से जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। JUI से इत्तेहाद नहीं हुआ, बातचीत जारी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं PTI पहले दिन ही से मुज़ाकरात के हक में है, लेकिन PTI मुज़ाकरात इन्हीं से करना चाहती है जिनके पास इख्तियारात हैं। वज़ीर आला ने सूबाई हुकूक के हसूल के लिए वज़ीर आज़म और दीगर हुक्काम से मुलाकातें की, जिनमें कोई हर्ज नहीं। PTI में कोई इख्तलाफात नहीं, अलबत्ता इख्तलाफ राय मौजूद है। तमाम फैसले बानी PTI की हिदायत पर होते हैं। बानी PTI आखिरी दोनों केसेस में भी सुरखरू होंगे। बानी PTI को मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। अल्लाह ताला बानी PTI को शेख मुजीब जैसे अंजाम से बचाए। बानी PTI मुल्क को किसी हादसे से दोचार करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी लोग हैं, डायलॉग पर यकीन रखते हैं। हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए हैं। अक्टूबर 2011 से लेकर बानी PTI कहते हैं किसी के साथ डायलॉग नहीं करूंगा। इस हटदर्मी के बायस पाकिस्तान माशी और सियासी तौर पर यहाँ खड़ा है। मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल ऐसी नहीं कि इमरजेंसी की तरफ जाएं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह की मफाहमत की बात ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग फैसला करें इनका अपना मौक़िफ़ क्या है। पाकिस्तान को किसी अनारकी की जानिब लेकर जाना किसी के मफाद में नहीं। पाकिस्तान में मुज़ाहमत की नहीं बल्कि मुफाहमत की ज़रूरत है। ताकतवर लोगों को मुफाहमत दिखाना होगी। बानी PTI ने कहा था कि मैं ना रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौजूदा सूरत हाल को 1971 से क्यों मिलाया जा रहा। खुद को शेख मुजीबुर रहमान से मवाजना करने वालों का आखिर मकसद क्या है। आपने दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए। आप घड़ियां बेचने, साइफर से खेलने और करप्शन करने में मसरूफ थे। क्या कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी खेलने के लिए होती है। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं।
कायम मुकाम सदर ने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम के कानून में तरमीम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के अलावा रिटायर्ड जजेस भी तैनात किए जा सकेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के तहत जेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। नैब ऑफिसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल नैब प्रेफरेंस बनाने पर सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग और इजाफी बिल अवाम बिलबिलाउट है। कई शहरों में एहतजाज, बिल जलाने की धमकी। कराची में इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली तो आती नहीं, ऊपर से इजाफी बिल भेज दिए जाते हैं। क़यामत के इस गर्मी में बिजली बंद है, कोई सुनने वाला नहीं। घरों में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन सख्त मुश्किलात का शिकार। बिजली बंद होने से पानी भी नहीं आता। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। नौशहरा के इलाके रशकई में जीटी रोड बंद करके एहतजाज किया गया। जहां लोगों के पास खाने को नहीं, वहां लोड शेडिंग करते हैं। सिंध हाई कोर्ट भी के इलेक्ट्रिक पर बरहम। अदालत ने वकील के इलेक्ट्रिक से इलाके में लोड शेडिंग से मुतल्लिक बयान हल्फी तलब कर लिया। रिमार्क्स में कहा कि हमें आप हल्फिया तौर पर लिख दें कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है। इस पर वकील के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमें इस दरख्वास्त गुजार पर एतराज़ है, ये केस लड़ते हैं और फीस लेते हैं। जस्टिस अलाउद्दीन पेनहोर्ट ने सरकारी वकील से कहा, आपको पता है यूरोपीय ममालिक शजरकारी के लिए फंड देते हैं, लोगों को सोलर लगा देंगे। ऐसे लोगों के इलाकों को सोलर पर ले आएँ। स्कूलों और लाइब्रेरीज पर तो आप लोग सोलर लगाए नहीं। शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक की सूरत हाल में भी बिजली के कई घंटे बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। सिंध असम्बली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वज़ीर आला सिंध को मुलाकात में शिकायत। मुराद अली शाह ने कहा कि हमने सेप्को हेस्को और के इलेक्ट्रिक हुकाम को वार्निंग दे दी। सिंध हुकूमत अवामी मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। MPS ने सेहत, तालीम, पानी और निकासी, आप समेत तरक्याती कामों और दीगर दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। MKM और पीपल्स पार्टी में दूरियां आज सिमटने लगी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर मुज़ाकरात कामयाब। 8 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप MKM को मिलेगी। स्पोर्ट्स, कल्चर, औकाफ, सोशल वेलफेयर और वुमेन डेवलपमेंट समेत 8 महकमों की कायमा कमेटियों के चेयरमैन MKM के होंगे। मुत्तहिदा ने पब्लिक अकाउंट समेत 12 से ज़ायद कमेटियों का मुतालबा किया था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास रिहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 1 लाख रुपए की मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। सरदार तनवीर इलियास को नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश। इस्तकबाल के लिए आए अफराद छुड़ा कर ले गए। कर्ज का 80% सूद की अदायगी पर खर्च हुआ। माली साल के पहले 6 माह के अदादोशुमार के मुताबिक कर्ज की अदायगी पर अखराजात बढ़ने की वजह बुलंदशरह सूद है। सिर्फ सूद की अदायगी पर 4.2 खरब रुपए खर्च हुए। आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की तिजारती खसारे में इजाफे की पेशगोई। IMF के मुताबिक तिजारती खसारा 28 अरब डॉलर होने का इम्कान। तिजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे का इम्कान। दरामदात में 5 अरब 51 करोड़ डॉलर से ज्यादा इजाफे का तखमीना। बरामदात में 1 अरब 35 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे का इम्कान। IMF की नई माली साल दरामदात का हजम 60 अरब 48 करोड़ डॉलर रहने की पेशगोई। आइंदा सालाना बजट में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम वसी करने, कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवाने का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की रसीद पर फीस 1 रुपये से बढ़ाने की तजवीज़। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ना लगाने, रिटेलर्स का खसूसी ऑडिट करने पर भी गौर। सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद की सप्लायर की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मजीद इख्तियारात दिए जाने का इम्कान। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत अहम मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने मुआशी इस्लाहात में मुसलसल अमरीकी मुआवनत को उजागर किया। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और मुआशी मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत पार्टनर है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से कॉमनवेल्थ, आलमी बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड के मिशन की मुलाकात में मौसर और पायदार पॉलिसी की तसलसल की जरूरत पर जोर। पॉपुलेशन वेलफेयर के अहदाफ के असूल के लिए इश्तराक पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए औरत की एम्पावरमेंट पर फोकस करना होगा।
समाजी और खानगी उमूर की में ख़वातीन खुद मुख्तारी ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रियासत भर में अलामती एहतजाज के मुतालबात में असीरान की रिहाई, मुकदमात के खात्मे और मंजूर शुदा मुतालबात पर अमल दरामद शामिल। कोटली, ततापानी, हजीरा समेत कई इलाकों में एहतजाज। रियासती दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में जलसा, अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद।